जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर कोड 824 आईजे का पूरा सोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग 824 आईजे का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, इससे आने वाले पेपर की तैयारी आपकी अच्छे से हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर खंड आ आता है जहाँ पर हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, और कहीं भी बन सकता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा कि ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर उल्टा हुआ वस्तु के आकार का। तीसरा ऑप्शन था 15 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक वस्तु के आकार का। चौथा था 15 सेंटीमीटर और वस्तु की ओर आभासी सीधा हुए वस्तु के आकार का। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट था। कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो यहाँ पर होता है लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो दूरस्थ रंग के प्रकाश का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए थे, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, वैद्युत धारा का। तो यहाँ पर जो एम्पियर सेकेंड है किसका मात्रक होता है? तो ये आपका आवेश का मात्रक होता है। किसका होता है? आवेश का मात्रक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक सेल से R1 R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न धाराएं क्रमशः ऊष्माएं क्रमशः H1 व H2 हैं तो ऊष्माओं का अनुपात है। तो यहाँ पर आपको दिया H1 अपन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, H1 अपॉन H2 इक्वल टू R1 अपॉन R2, H1 अपॉन H2 इक्वल टू I1 अपॉन I2, H1 अपॉन H2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R2। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ऑप्शन न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपभाग 2 पर आते हैं। तो उपभाग 2 में अब हमको केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं मीथेन क्या होती है? मीथेन होती है CH4, और इसको अगर हम लोग करेंगे CCH, इस प्रकार ये बनेगी। क्या बनेगी? इस प्रकार ये संरचना बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। क्या है? समजातीय श्रेणी आपको यहाँ पर पहचाननी है। तो यहाँ पर था C2H4 CH2, CH4 C2H6, C2H6 CH3OH और C2H4
2H2। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट था। कौन सा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट था। नेक्स्ट था लीड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लीड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट था। कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट था, PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान ऑप्शन आपको दिए गए थे 0, 1, 7, 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो यहाँ पर होता है 7, क्योंकि पानी क्या होता है? पानी उदासीन होता है, ना तो क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीमनी है। क्या है? एंटीमनी है। धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो यहाँ पर क्या है? एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपकी जो इंग्लिश का पेपर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये आपको रासायनिक समीकरण दिया गया था CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स आउट सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर आपको प्लस H2O यानी कि फिलिंदा ब्लैंक्स की जगह आपको भरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको CH3OH C2H5OH CH3OO C2H5 और यहाँ पर CH3CH2 COOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एथिल एसीटेट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उपभाग 3 पर, यानी कि अब हमको क्या चलते हैं, बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर। तो हम लोग बायोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, ग्लूकोज, पायरुवेट। तो यहाँ पर क्या है? ATP। क्या है? ATP। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्त रस का स्राव होता है। क्या है? पित्त रस का स्राव होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय से होता है, यकृत द्वारा, यज्ञाशय द्वारा या अमाशय द्वारा। तो पित्त रस का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पराग कोश में होते हैं। क्या होते हैं? पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन है बाह्यदल, अंडाशय, बीजांड, परागकण। तो यहाँ पर बाह्य कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, परागकण। नेक्स्ट है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रायोफिलम में। किसमें? ब्रायोफिलम में पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 था। 18 क्या था? एक लिंगी फूल का उदाहरण है। क्या है? एक लिंगी फूल का उदाहरण है। आपसे पूछा गया है पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। तो एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या है? पपीते का फूल है। क्या है? पपीते का फूल है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब होता है। तो यहाँ पर 140/80, 120/80, 135/100 और 125 से 115। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था? राइट आंसर आपका बी वाला था, 120/80, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा घास, बकरी और मानव। क्या हो जाएगा? घास, बकरी और मानव, क्योंकि घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग खंड किस पर आते हैं? खंड बा पर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया था एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। पहला है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 12.5।
सेंटीमीटर। कितनी होगी? 12.5 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो फोकस दूरी आपकी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहले का हो जाएगा 12.5, दूसरे का 25 सेंटीमीटर। इसके बाद आते हैं 22 क्वेश्चन पर। तो 22 क्वेश्चन आपका था, किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणों से लेंस 25 सेंटीमीटर अक्ष पर फोकसित होती है। लेंस की उपस्थिति में किरणें कहाँ फोकस होंगी? लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या आप लोग करके आए हैं। इसका आंसर करेक्ट होगा तो हम आप लोगों को बता देंगे, नहीं तो वीडियो के लास्ट में इसको हम लोग आपको बता देंगे। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद था 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम तथा 1 ओम को तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। एक बार डिजाइन से समझते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर करके इसको जोड़ देंगे, यानी कि ये रहेगा आपका 3 ओम, ये 6 ओम, ये आपका 2 ओम। इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो हमको तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर 4 ओम मिल जाएगा। अब 1 ओम प्राप्त करना है, तो 1 ओम प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तीनों को आपको क्या करना है? तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देना है। क्या करना है? तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देना है। इसके बाद है घरेलू परिपथ विद्युत परिपथ वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार तथा आवरण के रंग को लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया था, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखें, लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 24 आपको अथवा करके दिए गए हैं, तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते थे। इसके बाद था निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। क्या लिखने थे? आपको इनके संरचना सूत्र लिखने थे। जैसे निम्नलिखित यौगिकों संरचना सूत्र लिखिए। एथेनोइक क्या था? एथेनोइक एसिड था। तो इसका संरचना सूत्र क्या होगा? CH3COOH होगा। अब इसको संरचना सूत्र में कन्वर्ट करना है तो क्या करना? C डबल बॉन्ड COH और यहाँ पर H जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को इसकी संरचना सूत्र बनाने थे। इसके बाद था मेथेनल। क्या था? मेथेनल था। तो मेथेनल क्या हो जाएगा? तो मेथेनल हो जाएगा HCHO। क्या हो जाएगा? HCHO। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कैसे बनेगा? COH और H। इस प्रकार का ये मेथेनल आपका हो जाएगा। इसके बाद था 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन का क्या बनेगा? CH3CH2CH2Cl। CH3CH2CH2Cl इसका हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन का। इसके बाद है नाइट्रोमेथेन। क्या है? नाइट्रोमेथेन। तो नाइट्रोमेथेन का क्या हो जाएगा? देख लेते हैं इसको, देख लीजिए क्या लिखेंगे। CH3NO2। क्या लिखेंगे? CH3NO2 इसका नाइट्रोमेथेन का हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन पर। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट था, सेकंड पार्ट था मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आपको दोनों में करने थे, इससे कंपलसरी था। इसके बाद था आते हैं आयुपेशी नाम पर। किस पर आते हैं? आयुपेशी नाम पर। तो पहला था आपका HCHO। क्या था? HCHO। ये क्या है? ये आपका है मेथेनल। क्या है? मेथेनल है। इसके बाद था CH3CH2CH2। तो यहाँ पर क्या है? ये आपका है प्रोपीन है। क्या है? प्रोपीन है। PROPENE। ये आपका प्रोपीन है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सेकंड है इसी का, कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है? कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है बेकिंग पाउडर खाने का सोडा का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते थे, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण, योगात्मक अभिक्रिया। तो तीनों आपको करनी थी। इसके बाद उपभाग 3 पर आते हैं। कहाँ पर? उपभाग 3 पर। तो एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद इसी में आपका 29 है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। इसके बाद है उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। और 31 है हमारा, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए अथवा मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्रण वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका बायोलॉजी का पोर्शन था और ये आपका पूरा जो
क्लास 10th विज्ञान का पेपर का सल्यूशन हो जाता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।